नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी स्टडी 147 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछली जो क्लास हुई थी अपनी, उस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। यानी कि अपन ने बात करी थी डॉबराइनर ने किस प्रकार से क्लासीफाई किया, उसके ट्राइड्स क्या थे। उसके बाद में न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल यानी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था। फिर हमने बात करी थी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या थी, मेंडलीफ जी ने क्या क्या प्रयास किए थे, उनकी क्या क्या कमियां थी। आज हम बात करेंगे कि क्लासिफाई करने का जो प्रोसेस है उसका एक स्टेप और आगे बढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी की। अब आधुनिक आवर्त सारणी की जब बात करेंगे हम लोग तो दो चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट बात करेंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यह है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी केमिस्ट्री की ये मान लो नींव यही बनाएगी आपकी। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको ये बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। कैसी चीज़ें की बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की मैं मोटा मोटा पहले डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद तह तक जाएंगे कि पॉइंट्स किस प्रकार से 1 to 1 अपन पढ़ेंगे। तो सीधी हम आपको पहले मैं आपको ले चलता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है ना, आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम क्या बोला करते हैं, MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये किसने दी थी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मोजले। हेनरी मोजले, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। अब एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब हेनरी मोजले जी ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी तो उस समय उनके पास कितने एलिमेंट्स यानी कि कितने तत्व ज्ञात थे। ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान की बात करूं मैं और एनसीईआरटी की बात करूं, क्योंकि आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चंस है वो सारे एनसीईआरटी डिपेंडेंट ही होते हैं। तो एनसीईआरटी बेस के अकॉर्डिंग आधुनिक आवर्त सारणी में 92 एलिमेंट्स हैं। सॉरी, वैसे टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। अगर टोटल एलिमेंट्स की बात करें यानी कि कुल तत्वों की बात करें तो वो है दोस्तों कितने, 118। ठीक है, इनमें से नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कितने हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल है, और बाकी जो बच गए एलिमेंट्स वो कौन से हो गए, कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक एलिमेंट्स हो गए। अब इनमें से भी हम डिटेल से क्या क्या बातें करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, आपको एक बार मैं वो बता देता हूं क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसकी अगर बात करें कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो दोस्तों ये जो 118 एलिमेंट्स है इनमें से कितने एलिमेंट नेचुरल हैं, ये मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स 92 कौन से हैं, नेचुरल है। इनमें से भी कौन कौन सी, इन 118 में से कितने एलिमेंट्स तो गैसेज हैं, कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स हैं, है ना, नॉन मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि टेबल को या फिर मैं बोलूं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का मेन मकसद यही था कि हमको एलिमेंट्स की स्टडी इजी करनी है। और एलिमेंट्स की स्टडी इजी करने के लिए हमें कुछ ऐसा प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 118 तत्वों को आप भी जानते हो कि अलग अलग अगर प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टिपिकल प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रोसेस को इजी करने के लिए, छोटा बनाने के लिए हेनरी मोजले ने अपने अथक प्रयास किए, और प्रयासों के द्वारा उन्होंने क्या दिया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी दी। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, आधुनिक आवर्त सारणी की। तो देखो दोस्तों, एक बार आपको है ना दिमाग में ये सब कुछ चीज फिटेड होनी चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी है क्या, इसका डायग्राम जो है वो आपको माइंड सेट होना चाहिए। तो जो मेन बेसिक्स बातें करेंगे हम वो क्या क्या है दोस्तों, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, जो किसने दी थी, हेनरी मोजले ने। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों,
हेनरी मोजले जी ने जो आवर्त सारणी दी थी, उन्होंने एक आवर्त नियम भी दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त नियम। क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त नियम, या जिसे हम क्या बोलेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, यानी कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम ये कहता है दोस्तों, आधुनिक आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं दोस्तों, आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। या आप क्या कह सकते हो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic mass, their atomic number, of their atomic numbers। ये दोस्तों मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। जैसे आपने मेंडलीफ का आवर्त नियम पढ़ा था। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या कह रहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। उसी बेस पर हेनरी मोजले ने क्या बताया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब कि एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, या जिसको हम बोले कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो हर चीज की बात तह तक करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आगे एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। दोस्तों ये है आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। इस आधुनिक आवर्त सारणी को अगर आप बना करके देखोगे बेसिक तरीके से, जनरली आप खुद बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये पहला ब्लॉक है, यानी कि एस ब्लॉक है, या मैं मोटा मोटी बता देता हूँ आपको, बेसिकली उसके डीप तक नहीं जाएंगे, है ना। फिर ये चले गए इधर, है ना, और ये इधर डी ब्लॉक, पी ब्लॉक आ गया। कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई थी दोस्तों, कौन सी टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसमें चीजें क्या है, देखो दोस्तों, इसको ऐसे ही रखो एक बार ना, एक ही कॉलम में रखो इसको ना। ठीक है, होता क्या है, ये जो शुरुआत किया इसको भी मिटा दो एक बार ना, बेसिक ही पढ़ते हैं अपन। इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी बनी हुई है। ठीक है, इसमें जो शुरू के ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं दोस्तों एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, याद रहेगा। जो लास्ट में ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक दोस्तों, पी ब्लॉक बोलते हैं। बीच में जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक। ठीक है, और ये जो सबसे नीचे की तरफ एक और बॉक्स बना हुआ है इसको बोलते हैं हम कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अब ये 4 ब्लॉक हो गए, यानी कि अपन ये कहें कि हेनरी मोजले ने अपनी आवर्त सारणी को 4 भागों में बांट दिया, एस, पी, डी और एफ। ठीक है,
जब ये 4 भाग बट गए, अच्छा ये एस पी डी एफ क्या होता है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अक्सर गलती आप लोग यही करते हो, ये एस भी स्मॉल लेटर में आता है, पी भी स्मॉल लेटर में आता है, ठीक है, और डी भी स्मॉल लेटर में आता है, और एफ भी स्मॉल लेटर में आता है। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ें आपको अभी मेरे पास बताने का समय भी नहीं है और अभी बताना उचित भी नहीं है, क्योंकि इनके लिए आपको क्वांटम संख्याएं पढ़नी पड़ेगी, और क्वांटम संख्याएं थोड़ा सा अपन आगे पढ़ेंगे। तो एस पी डी और एफ ये 4 ब्लॉक है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वांटम संख्याएं 4 होती है, चुंबकीय, चक्रण, द्विगंसी और एक और होती है। तो ये चारों जो क्वांटम संख्या हैं, चारों को एस पी डी और एफ इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। लेकिन अच्छा यहां पर क्यों पढ़ेंगे इसको हम, एस पी डी एफ का मतलब क्या है इस आवर्त सारणी में, ये भी बात करेंगे। इनका जो ये इलेक्ट्रॉन फिल होता है, कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाता है, तो एस कक्षक में अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, अगर पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और एफ उपकोष में जा रहा है तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन अभी इतना सब कुछ आपको तह तक नहीं जाना, अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 4 भाग हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और जब इनको रिप्रेजेंट करना होगा तो हमेशा स्मॉल लेटर ही यूज किया जाता है, बस इतना ही ध्यान रख लो अभी, ठीक है। अब आगे चलते हैं आवर्त सारणी की तरफ, ठीक है दोस्तों। ये है वो आवर्त सारणी जो हेनरी मोज़ले ने बनाई थी, ठीक है। हेनरी मोज़ले ने जो टेबल बनाई थी वो टेबल ये वाली है, ठीक है। अब इस टेबल में मैंने आपको कहा था कि शुरू के ये जो 2 ब्लॉक है ये वाले, देखो दोस्तों 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा और बड़ी कर दूं इसको मैं, ठीक है। ये जो दोस्तों ये जो शुरू के ये दो हिस्से हैं, इसको बोला उन्होंने कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, ठीक है। फिर ये लास्ट का ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये है पी ब्लॉक, ठीक है। बीच में ये जो आ गया वो है डी ब्लॉक, और सबसे नीचे की तरफ है एफ ब्लॉक। इतना आपको सबको मेरे ख्याल से दिमाग में फिट हो गई होगी चीजें। ध्यान रखना दोस्तों, एक एक चीजों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, धीरे, स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी, क्योंकि घास काटना अपनी हैबिट में नहीं है। कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो सही पढ़ो और उचित पढ़ो। अच्छा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यहां तक बात अपन ने कर ली। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इस आवर्त सारणी में है क्या क्या चीजें। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इस आवर्त सारणी में जो ऊपर से नीचे की ओर खड़ी रेखाएं हैं उनको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं, अप टू डाउन जो जा रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, ऊपर से नीचे जाने वाली रेखाओं को बोलते हैं स्तंभ। और आधुनिक आवर्त सारणी में स्तंभों की संख्या है दोस्तों कितनी, 18। कितनी है, 18। कैसे है ये 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो एक एक चीजों की बात करते हैं अपन। आधुनिक आवर्त सारणी में यदि हम चलो 1 बाय 1 ही बात कर लेते हैं ना। स्तंभों की संख्या बात करें तो स्तंभों की संख्या है दोस्तों कितनी, 18। आवर्तों की संख्या बात करें, अच्छा आवर्त है क्या, रेखाएं, या सिंपल भाषा में आप इसको लाइंस बोल सकते हो, इसको पीरियड बोलते हैं, पीरियड्स, और इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप बोलते हैं। तो मॉडर्न टेबल में कितने ग्रुप है दोस्तों, 18 तो ग्रुप है, और 7 जो है वो पीरियड्स है। मतलब कि 7 तो आवर्त हो गए
और स्तंभ कितने हो गए 18। एक बात आपको जो याद रखनी है, ये फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, स्तंभ यानी कि ग्रुप कितने हैं 18 यानी कि 18, और आवर्त यानी कि पीरियड कितने हैं 7 यानी कि 7। चलो आगे बात करें। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, मैं साथ के साथ नोट भी करवाऊंगा और साथ के साथ टेबल पर भी आता जाऊंगा ताकि आपको चीजें फिट हो जाए, है ना। यहाँ कुछ मिसिंग हुआ, हाँ सही है, मुझे डाउट कुछ लग रहा है इस पे यार। चलो कोई ना, जैसा भी है। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि स्तंभ और समूह जो है उसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या बातें हैं। मैंने कहा कि ये जो आड़ी रेखाएं हैं, वर्टिकल जो प्लेन लाइंस हैं, इनको हम क्या बोला करेंगे, इनको बोलते हैं हम आवर्त यानी कि पीरियड्स। मैंने कहा कि इसमें 7 पीरियड यानी कि 7 आवर्त हैं, ठीक है। अब 7 आवर्तों में भी आपको अलग अलग नाम ध्यान रखने हैं। ध्यान से देखो, पहले आवर्त में एक तो हाइड्रोजन है और अंत में जाओगे तो आपको हीलियम मिलेगा, यानी कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या केवल 2 है। कितनी है 2। दूसरे आवर्त को ध्यान से देखो, इसमें तत्वों की संख्या एस ब्लॉक में केवल 2 मिलेगी और पी ब्लॉक में 6 मिलेगी। 1 2 3 4 5 और ये 6 और 2, इसमें तत्वों की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक है। ऐसे जब आप, ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या आपको 8 ही मिलेगी। लेकिन जब आप चौथे आवर्त में जाओगे तो चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ कैसे जाएगी, देखो एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट और पी ब्लॉक के 6 एलिमेंट, 8 तो हो ही रहे हैं, मतलब 2 + 6 8 तो हो गए, लेकिन आपको डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट और नजर आएंगे। यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि तीसरे आवर्त में तत्वों की कुल संख्या हो गई 18, ठीक है। सेम एज अगर आप चौथे आवर्त में जाओगे, ये चौथे आवर्त की बात होगी, अगर आप 5वें आवर्त में जाओगे तो 5वें आवर्त में भी तत्वों की संख्या आपको 18 ही मिलेगी। लेकिन छठे आवर्त में जब जाएंगे हम लोग, तो छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कुछ चेंज होगी। और चेंज क्या होगी, देखो दोस्तों, सीजियम जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 55। सीजियम के बाद में आता है बेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 56। लेकिन 56 के बाद के तत्व जो है 56 से लेकर के 71 तक के जो एलिमेंट है, उनको एफ ब्लॉक में ऐड कर दिया अलग से। ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कुछ चेंज थी। इनके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ऑर्बिट में एंटर करते थे, इसलिए इसको उन्होंने कहाँ ऐड कर दिया, एफ ब्लॉक में। तो छठे आवर्त की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ से 14 एलिमेंट मिसिंग है। कितने एलिमेंट गायब हो गए, 14 एलिमेंट, और उनको ट्रांसफर कहाँ कर दिया, एफ ब्लॉक में। तो अगर सिंपली अगर काउंट करें तो 2 एलिमेंट तो ये हो गए, 10 एलिमेंट ये हो गए और 6 एलिमेंट ये हो गए। यानी कि वैसे तो 18 एलिमेंट है, लेकिन एफ ब्लॉक के भी तो 14 एलिमेंट यहीं से उठाए गए हैं। एफ ब्लॉक का जो पहला आवर्त है उसके भी 14 एलिमेंट यहीं से उठाए गए हैं। तो 18 + 14 होते हैं 32। यानी कि हम ये कहें कि छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 32। सातवें आवर्त की थोड़ी सी अलग कहानी है दोस्तों। अलग कहानी क्या है उसकी बात करते हैं। पहली कहानी तो सेम है कि इसमें भी तत्वों की संख्या कितनी है, 32 है। लेकिन ये 32 अगर इस तरीके से काउंट करोगे तो आपको 32 मिलेगी। लेकिन इस आवर्त का एक स्पेशल नाम है, एक विशेष नाम दे दिया गया है, और नाम क्या है, अनकंप्लीट पीरियड। अनकंप्लीट क्यों है अनकंप्लीट, क्योंकि दोस्तों
ये जो लास्ट के एलिमेंट से ये वाले 115 के बाद में 16, 17 और 18 वाले ये तत्वों की खोज जब एनसीईआरटी अपडेट हुआ था उस समय इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। हालांकि अभी इनकी खोज हो गई है। इनके नाम की भी बात करेंगे। 100 से ऊपर के एलिमेंट्स का नाम किस प्रकार से आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग निकाला जाता है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि 7वें आवर्त को बोलते हैं अनकंप्लीट आवर्त। अब हम बात करते हैं कि पहले आवर्त को क्या बोलते हैं। दोस्तों पहले आवर्त में केवल 2 ही एलिमेंट हैं, इसको बोलेंगे अति लघु आवर्त, वेरी शॉर्ट पीरियड। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या है 8, इसको बोलते हैं लघु आवर्त यानी कि शॉर्ट पीरियड। तीसरे आवर्त का भी सेम नाम है। चौथे आवर्त को बोलते हैं दीर्घ आवर्त यानी कि लॉन्ग पीरियड। पांचवें आवर्त का भी सेम नाम है लॉन्ग पीरियड, लेकिन और छठे आवर्त का भी नाम है वेरी लॉन्ग पीरियड यानी कि अति दीर्घ आवर्त। लेकिन 7वें आवर्त का नाम है कौन सा, अनकंप्लीट पीरियड यानी कि अपूर्ण आवर्त। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम नोट करते हैं। हाँ, तो इनके आपको नाम याद रखने हैं कि पहले आवर्त को क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त, फिर लघु आवर्त, फिर लघु आवर्त, फिर दीर्घ आवर्त, फिर दीर्घ आवर्त, फिर अति दीर्घ आवर्त और लास्ट में क्या बोलेंगे आप लोग उसको, अनकंप्लीट यानी कि अपूर्ण आवर्त। तो दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, फर्स्ट आवर्त यानी कि प्रथम आवर्त या फर्स्ट पीरियड भी आप बोल सकते हो। एक लैंग्वेज में आप अपने आप से लिख लेना जो आपको लिखना हो। फर्स्ट पीरियड यानी कि प्रथम आवर्त को हम क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त। यार ये ऑटोमेटिक पेन चेंज वाली समस्या कैसे आ रही है, अति लघु आवर्त, जिसको आप क्या बोलेंगे दोस्तों, वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, दूसरे आवर्त को क्या बोलोगे आप लोग, लघु आवर्त, लघु आवर्त यानी कि शॉर्ट पीरियड। तीसरे आवर्त को क्या बोलोगे आप लोग, मैं ऐसे ही लिख देता हूं यार, पहला दूसरा तीसरा है ना, इसको बोलते हैं सेम लघु आवर्त बोलेंगे, इसको भी शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। चौथे आवर्त को क्या बोलेंगे, दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त यानी कि लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ऐसे ही पांचवें आवर्त को भी क्या बोलोगे आप, दीर्घ आवर्त यानी कि लॉन्ग पीरियड। छठे आवर्त को आप क्या बोलोगे, अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त यानी कि वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। और 7वें आवर्त को आप क्या बोलोगे दोस्तों, 7वें आवर्त को आप बोलोगे अपूर्ण आवर्त। ये मात्राओं का थोड़ा आप ध्यान रखना दोस्तों, अपूर्ण आवर्त यानी कि अनकंप्लीट पीरियड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सातों आवर्तों के अलग अलग नाम याद रखने हैं। जब आपको सातों आवर्तों के नाम याद हो जाएंगे तो फिर आगे हम बात करते हैं कि और क्या पढ़ना है हमें। मैंने काफी कुछ लिख दिया दोस्तों इसी के अंदर, है ना। जब सातों आवर्तों के अलग अलग नाम हो गए दोस्तों याद आपको, तो फिर हम बात करेंगे किसकी, हाँ ऐसे मिल जाएगा यार ये। अब बात करते हैं कि इनमें चीजें किस प्रकार से हैं। हम एक एक जो क्लासिफाई किया था 4 पार्ट में, एस, पी, डी और एफ में, उन चारों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं कि जितने भी वर्ग यानी कि स्तंभ यानी कि कॉलम है, सभी स्तंभ या फिर कॉलम या फिर समूहों या फिर ग्रुप जिसको आप बोल सकते हो,
सभी ग्रुपों में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ मैच करती है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज मैच करती है उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मैं बात करूं इस वाले ग्रुप की या इस वाले समूह की, स्तंभ की, अच्छा ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे करके कुल 18 आपके पास क्या हो गए, स्तंभ यानी कि कॉलम हो गए। लेकिन जब 18 कॉलम हो गए तो इसके भी नाम है, मैंने आपको आवर्तों के नाम बता दिए। अब बात करते हैं समूहों की जो अप टू डाउन की ओर चलेंगे। जब अप टू डाउन जाएंगे तो दोस्तों इसमें आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन जो है वो अपने आप में एक अपवाद है। अपवाद कैसे हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज तो मैच करती है पहले स्तंभ से, कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती है इसकी हेलोजन फैमिली यानी कि 70वें वर्ग से, और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी कार्बन फैमिली से मैच करती है, लेकिन उसको अपन नहीं पढ़ेंगे। इस हाइड्रोजन को स्पेशली क्या बोला करते हैं, आवारा तत्व। चलो ये बात भी आप नोट कर लो। हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में क्या कहा जाता है, आवारा तत्व। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो तो मैच करती है किससे, फर्स्ट ग्रुप से, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करती है इस वाले ग्रुप से, इसलिए देखो दोस्तों इसको अलग से रखा गया है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो ये 13वां वर्ग है, बोरॉन फैमिली। तो फैमिली कैसे बोला मैंने, जो ग्रुप का, जो स्तंभ का पहला एलिमेंट है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इसी नाम से पहचाने जाएंगे। इसको आप कह सकते हो पापा एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, पापा एलिमेंट। ये अकेला नहीं है, ग्रुप में जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सब अपने आप में क्या है, पापा एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि फादर एलिमेंट की ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनको इसी के नाम से पहचान मिलेगी, ऊपर वाले एलिमेंट के नाम से। तो ये बोरॉन फैमिली हो गई। 14वें वर्ग में जो एलिमेंट है उसको पहचानेंगे कार्बन फैमिली के नाम से, इसको नाइट्रोजन फैमिली के नाम से, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ये नोबल गैसेस बोलते हैं, या फिर हीलियम फैमिली, ऐसे ये लिथियम फैमिली, बेरिलियम फैमिली, इस प्रकार से इनका अलग अलग क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको छोटी सी बात तो ये बता दूं दोस्तों, जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट पीरियड जो है, सॉरी पीरियड नहीं बोला, जो पहला स्तंभ है, फर्स्ट जो कॉलम है उसे कहते हैं एल्केली मेटल्स। मतलब इसमें जो है ना, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, पहले जो एस ब्लॉक है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स यानी कि धातुएं हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके, है ना, हाइड्रोजन इसमें अपवाद है। तो एस ब्लॉक में सारे एलिमेंट कैसे हैं, एस ब्लॉक में सारे एलिमेंट कैसे हैं, धातुएं हैं। डी ब्लॉक जो है, ये जो डी ब्लॉक है इसमें भी सारे एलिमेंट कैसे हैं, धातुएं हैं। ठीक है, लेकिन जो पी ब्लॉक है दोस्तों, इसमें 3 चीजें रखी गई हैं। कौन कौन से 3 चीजें, पी ब्लॉक में धातु यानी कि मेटल्स भी है, अधातु यानी कि नॉन मेटल्स भी है, और उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स भी है। ठीक है, अब कौन कौन सी धातुएं हैं, कौन कौन सी अधातुएं हैं, आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है कि पी ब्लॉक में जब धातु, अधातु और उपधातुएं हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी धातु है, कौन कौन सी अधातु है और कौन कौन सी उपधातु है। तो बात करें कौन कौन सी धातुएं हैं, कौन कौन सी अधातुएं हैं और कौन कौन सी उपधातुएं हैं, तो एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, यानी कि स्टेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये जो बोरॉन है, फिर सिलिकॉन और गैलियम आ गया, फिर आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, टेल्यूरियम आ गया और पोलोनियम आ गया। ये जो एक सीढ़ी सी संरचना बन रही है दोस्तों, इस सीढ़ी सी संरचना के अंदर जो भी तत्व हैं वो तत्व क्या है, उपधातुएं हैं। वो क्या है, उपधातुएं। अब उपधातुएं क्या होती हैं,
जिनमें गुणधर्म धातुओं के भी होते हैं, अधातुओं के भी होते हैं, उनको हम क्या बोला करते हैं, उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स। ठीक है, तो कितनी उपधातुएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये 7 क्या हो गई, उपधातुएं हो गई। ठीक है, ये हो गई अपनी क्या, उपधातुएं। ठीक है, यानी कि मेटलॉइड्स हो गई। अब आगे चले हम लोग कि इसमें धातुएं कौन सी है और अधातुएं कौन सी है। इस सीढ़ी नुमा संरचना के इस तरफ जो लेफ्ट साइड में संरचनाएं हैं वो जो मेटल्स है, जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इस तरफ जो है वो सब मेटल्स हैं और इस तरफ जो है वो सब नॉन मेटल्स हैं। यानी कि इस सीढ़ी नुमा संरचना से पहले इसके इधर की तरफ जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, वो सब मेटल्स हैं और इधर जो सब है वो कौन है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, चलें आगे। तो अब आपसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हालांकि क्वेश्चंस की सीरीज में अब अलग से क्वेश्चंस की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देख लो कि आपसे ऐसे पूछ लेता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वह कौन सा स्तंभ या वह कौन सा कॉलम है जिसमें केवल नॉन मेटल्स हैं। तो वो 2 ऐसे स्तंभ है या ऐसे कॉलम है, एक तो 17वां कॉलम और एक 18वां कॉलम। इन दोनों में केवल अधातुएं हैं, उपधातुएं नहीं हैं, बाकी सभी के अंदर उपधातुएं प्रेजेंट हैं। चलें आगे। अब आगे हम बात करें कि इनके अलग अलग नाम हैं, है ना। तो आपको 4 चीजें और अगली चीज जो ध्यान रखनी है आपको कि इन नॉन मेटल्स का नाम क्या है। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक। मैं लिख देता हूं, उपधातुएं कौन कौन सी है ना। एक तो है बोरॉन, एक है सिलिकॉन, एक है एक बार बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम। गैलियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, 1 2 3 4 5 और एक एंटीमनी और रह गई, और एक रह गई कौन सी, पोलोनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। 1 मिनट, मैंने कौन कौन सी लिखी उधर, मैंने लिखी है दोस्तों बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। एंटीमनी, Sb, टेल्यूरियम और पोलोनियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो नहीं होनी चाहिए, 7 ही होगी ये। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही तो होगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये पोलोनियम 2 बार लिख दिया ना मैंने, मैं सोच रहा हूँ कि 8 कैसे हो गए ना। चलो, तो कौन कौन सी है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये 7 उपधातुएं आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं चलो दूसरी बात करें। जो पहला वर्ग है दोस्तों, इस पहले वर्ग को हम बोलते हैं क्षार धातुएं। कौन सी धातुएं बोलते हैं, क्षार धातुएं। दूसरे वर्ग जो है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, एल्केली अर्थ मेटल्स। यानी कि मैं एक पॉइंट और लिख दूं आपको कि पहला स्तंभ, फर्स्ट स्तंभ जो है उसमें जो एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, क्षारीय धातुएं।
जो सेकंड वाला है उसमें क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो एक बार मैं साथ में लिख देता हूं ना। जो 17वां वर्ग है उसको हम बोलेंगे अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन, हैलोजन तत्व। 18वां जो वर्ग है उसको हम क्या बोला करते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसमें है नोबल गैसें। कौन सी गैसें हैं, नोबल गैसें। इसको हम शून्य समूह भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, शून्य समूह भी कहते हैं। शून्य समूह भी कहते हैं। और 17वां हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया। चलो एक बात और मैं साथ में लिख देता हूं। जो एस ब्लॉक है, जो कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, उसमें क्या है हमारे पास, केवल सारी की सारी मेटल्स है। जो पी ब्लॉक है उसमें क्या क्या है, मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है। जो डी ब्लॉक है उसमें हमारे पास क्या है, केवल मेटल्स हैं। ठीक है, अब एक बात और आपको बता दूं छोटी सी मैं, अरे यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, एक बात क्या बताता हूं कि जो हमारा डी ब्लॉक है, जो डी ब्लॉक है उसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि संक्रमण तत्व। अभी केवल आप ये ध्यान रखो कि इन्हें संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसकी बात करेंगे जब हम एक अलग से वीडियो हमारा जो होगा, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। तो तब मैं समझाऊंगा आपको कि इनको संक्रमण तत्व या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, अगले जो बात करें, यह डी ब्लॉक की बात होगी। उसके बाद में हम बात करें किसकी, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पी ब्लॉक वाले को, अरे मुझे नाम दिमाग में नहीं आ रहा, सॉरी दोस्तों, जैसे ही दिमाग में आएगा मैं आपको बता दूंगा ना। पी ब्लॉक वालों का भी एक स्पेशल नाम है। चलो आगे बात करते हैं, एक मिनट। अब है ना वापस टेबल की ओर चलते हैं। टेबल की ओर चलेंगे तो आपको दोस्तों स्केंडियम से जिंक है ना, स्केंडियम से जिंक वाला तो हो जाएगा अलग से। ये जो दोस्तों डी ब्लॉक है ना, इसमें एक अलग से आपको नाम और ध्यान रखना है। नाम क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको अभी भी कहा कि इस डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें ट्रांजिशन सीरीज है अलग अलग, यानी कि संक्रमण श्रेणियां हैं। ये जो 21 नंबर पे स्केंडियम आता है, इस स्केंडियम से लेकर के इस जिंक तक को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये ट्रियम से लेकर के यानी कि 39 से लेकर के जो 48 कैडमियम तक है उसको बोलते हैं क्या, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। मैं टीएस लिख रहा हूँ ना शॉर्ट में। और ये जो लैंथेनम से लेकर यानी कि 57 से लेकर के कहाँ तक, मरकरी तक जो है उसको बोलते हैं हम क्या, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, 57 से लेकर मरकरी मतलब
लैंथेनम से लेकर मरकरी तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये जो पहला ग्रुप है या एस ब्लॉक जो है, कहाँ गायब हो गई वो? एक मिनट यार, टेबल कहाँ चली गई? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं मतलब बोर्ड में ही कुछ दिक्कत आ रही थी ना। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, मैं बता रहा था आपको ट्रांजिशन सीरीज है ना, स्कैंडियम से लेकर के जो जिंक तक के एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं प्रथम ट्रांजिशन सीरीज। फिर जो यट्रियम से लेकर के कैडमियम तक के एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। और फिर जो लैंथेनम यानी कि 57 से लेकर के 80 यानी कि मरकरी तक जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अब और मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ अब याद आया मुझे कि जो पहला जो एस ब्लॉक है उसमें कुल कितने तत्व है दोस्तों। पहले समूह में तत्वों की संख्या अगर हम हाइड्रोजन अपवाद को छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6 और 6 12, तो 12 तत्व है। हाइड्रोजन के समेत कितना हो गया इसके अंदर तत्वों की संख्या, 13 हो गई। ऐसे ही जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में तत्वों की संख्या दोस्तों ध्यान थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी आपको, है ना। 1 2 3 4 5 6 5 बार है तो 30 तो ये हो गया, और एक 31 एलिमेंट्स है, कितने हो गए 37 हो जाएंगे ना। 37 एलिमेंट्स किस में है, पी ब्लॉक में है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की, जहां आपको कंफ्यूजन रहता है ना। तो डी ब्लॉक में अगर आप तत्वों को काउंट करोगे तो दोस्तों 21 से लेकर 30 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये हो गए 10 एलिमेंट यहाँ है, 10 एलिमेंट यहाँ है। अब यहाँ कितने एलिमेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम 57 से बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि हालांकि 57 यही आता है, 14 एलिमेंट्स। आपको इसको यहाँ से हटाओ ना, लेंथेनम और एक्टिनियम को यहीं रखो, है ना। तो 10 एलिमेंट यहाँ है और 10 एलिमेंट यहाँ है, 40 एलिमेंट तो ये हो गए। अब ये जो एफ ब्लॉक बना हुआ है, तो एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या है 28, 14 पहले आवर्त में है और 14 दूसरे आवर्त में है। तो 40 और 28 अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएंगे आपके पास 68 एलिमेंट्स। कितने आ जाएंगे, 68 एलिमेंट्स। आपको अगर क्वेश्चन में एफ ब्लॉक के लिए पूछे तो एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं हम, अब अगली क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, या पहले मैं बात करूं इनकी, पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा दूंगा, है ना। पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज या इस टेबल की जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। उस प्रॉपर्टीज के बाद में हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ एलिमेंट्स के स्पेशली यूज होते हैं कि उनका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो उसकी बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। उम्मीद है मुझे आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आप भी अपने एफर्ट्स लगाते रहिए। अगर किसी प्रकार की समस्या या डाउट हो तो हमसे संपर्क कीजिए। तब तक आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।